दोस्तों, आप लोग एलोन मस्क को तो ज़रूर जानते होंगे, जिनकी कंपनियां दुनिया भर में किसी ब्रांड की तरह जानी जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी टेस्ला, स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी और न्यूरोलिंक शामिल हैं। और अब तो इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। 29 जनवरी 2024 को न्यूरोलिंक कंपनी ने संडे के दिन पहली ब्रेन चिप को एक ह्यूमन के ब्रेन के अंदर सक्सेसफुली इम्प्लांट किया, जिसकी जानकारी अगले ही दिन एलोन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की। तो आखिर ये ब्रेन चिप है क्या, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये ब्रेन चिप दिखने में 10 रुपए के सिक्के से थोड़ी बहुत बड़ी है, जिसका नाम टेलीपैथी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में टेलीपैथी का मतलब बिना किसी वायर या फिजिकल कनेक्शन के अपने ब्रेन की बात को दूसरे के ब्रेन तक पहुंचाने को साइंटिस्ट टेलीपैथी कहते हैं। और इस टेलीपैथी चिप की हेल्प से एक पैरालाइज ह्यूमन को चलने फिरने के काबिल बनाने के साथ साथ वो अपने हाथ पांवों को भी मूव करा पाएगा। और इस टेलीपैथी चिप की हेल्प से पैरालाइज पेशेंट बैठे बैठे ही टीवी, फोन और लैपटॉप वगैरह ऑन कर पाएगा, और आप उसे बिना छुए यूज भी कर सकते हो और बिना कुछ कहे लोगों तक अपने मैसेजेस को भी पहुंचा सकते हो, जो कि बिना नजर आने वाले सिग्नल्स को इस ब्रेन चिप से कमांड देने पर होगा। और ये सब सुनने में किसी हॉलीवुड की फिल्मों जैसा लगता है, जैसे एक्समैन फिल्म के डॉक्टर एक्स, जो कि अपनी चेयर पर बैठे बैठे बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेते थे। अब आप लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि ये चिप किस तरह काम करने वाली है, इसे दिमाग में किस तरह इम्प्लांट किया जाएगा, और इसके अलावा और भी बहुत से सवाल होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। और पहले हम जानेंगे कि ये ब्रेन चिप काम कैसे करने वाली है। दरअसल ये ब्रेन चिप पैरालाइज पेशेंट के न्यूरॉन से कनेक्ट की जाएगी, जो कि हेल्दी न्यूरॉन्स को पैरालाइज पेशेंट के ब्रेन से धीरे धीरे कनेक्ट करेगा। दोस्तों, न्यूरॉन्स वे सेल या कोशिका होती हैं जो आपके ब्रेन के मैसेजेस को आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, जिनमें खाने पीने, सांस लेने, चलने फिरने या सोचने वगैरह शामिल है। न्यूरॉन्स या नर्वस सेल्स की तादाद इंसानी शरीर में अरबों खरबों के हिसाब से होती है, जो कि करीब 100 बिलियन तक हो सकती है। ये दिखने में किसी पेड़ की जड़ जैसे लगते हैं, जो कि किसी उलझे हुए धागों की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनके एक हिस्से को डेंड्रिट्स और दूसरे हिस्से को सोमा कहते हैं, जो कि सिग्नल्स को धागों से लेकर ट्रांसलेट करता है। और इन सेल्स का कनेक्शन एक भी धागे से टूटने पर पेशेंट की मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस डिवाइस को ब्रेन में कैसे इम्प्लांट किया जाने वाला है। न्यूरोलॉजी साइंटिस्ट बताते हैं कि पहले इम्प्लांट की जाने वाली ब्रेन चिप्स की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जिसमें ब्रेन चिप को कान के पीछे इम्प्लांट किया जाता था, जो कि कोई आसान सर्जरी नहीं होती थी। पर इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे किसी कॉइन की शेप जैसा बनाया गया है, जो कि पेशेंट की खोपड़ी को ऊपर से गोल आकार में काटकर उसमें इम्प्लांट की जाएगी। और इस सर्जरी को करने के लिए साइंटिस्ट ने ऐसे रोबोट्स को तैयार किया है जिन पर साइंटिस्ट को 100% भरोसा है कि ये सर्जरी को ह्यूमन साइंटिस्ट से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा बहुत इस चिप के बारे में भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही चिप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस टेलीपैथी चिप में करीब 1024 वायर्स हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स ब्रेन में एंटर हुआ करेंगे और साथ ही सिग्नल्स ब्रेन से वापस भी जाया करेंगे। इसमें मेगाबाइट वायरलेस डाटा की स्पीड आपके फोन के इंटरनेट स्पीड से थोड़ी बहुत कम होगी, और करीब एक दिन का इसका बैटरी पिकअप होगा। और इस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट होने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, यानी पेशेंट 1 घंटे से भी कम वक्त में हॉस्पिटल जाकर वापस आ सकता है। पर शर्त यह है कि हॉस्पिटल आपके घर के पास हो। और एलोन मस्क ने अपने बयान में ये भी कहा था कि मरीज पूरी तरह हेल्थी होने के साथ साथ पेशेंट सिर्फ सोचकर ही माउस को चारों ओर स्क्रीन पर घुमा रहा है। और अब न्यूरोलिंक कंपनी माउस को अधिक से अधिक मूव कराने पर भी ध्यान दे रही है। न्यूरोलिंक, जिसको 2016 में एलोन मस्क और 7 साइंटिस्ट की टीम ने साथ मिलकर बनाया था, जिसका मकसद ह्यूमन ब्रेन और मशीनी गैजेट्स को एक साथ मिलाना है और सिर्फ इंसानी सोच से बाहरी गैजेट्स को ऑपरेट करना शामिल है। और इसको 2016 में बनाने के बावजूद इसकी अनाउंसमेंट 2017 में हुई थी। टेलीपैथी ब्रेन चिप को 2019 में लॉन्च किया जाना था, पर लॉकडाउन के चलते इसको अब 2023 में लॉन्च करना पड़ा। 2023 में न्यूरोलिंक ने जानवरों पर सफल एक्सपेरिमेंट के बाद इसने 2024 में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन मांगी, जिसके बाद FDA यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी अपील को एक्सेप्ट करके ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन दे दी।
जिसके बाद कंपनी को पहले 10 लोगों पर ट्रायल की मंजूरी दी गई, जिसमें पहले इंसान के ब्रेन में चिप को सक्सेसफुली इम्प्लांट भी कर दिया। और अपनी सफलता के बाद न्यूरोलिंक ने बहुत सी ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनियों को पीछे छोड़ दिया, जिनमें बायोस, ब्लैक रॉक, न्यूरोटेक, सिंक्रोन और पैराडोनमिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल थी, जो कि करीब 2007 से ब्रेन चिप जैसी चीजों पर रिसर्च कर रही थी। ह्यूमन ट्रायल से पहले जिन जानवरों पर इस चिप का इस्तेमाल हुआ था, उनमें से एक ये अफ्रीकन बंदर था, और ये डिवाइस इस बंदर के दिमाग के सिग्नल्स को अच्छी तरह पढ़ पा रहा था और फिर वायरलेस के जरिए उन सिग्नल्स को टेलीपैथी चिप में फॉरवर्ड कर रहा था, जो कि डिकोडिंग यानी समझने वाली लैंग्वेज में बदलकर ये बताता रहा कि आखिर वो क्या सोच रहा था। और साथ ही ये चिप की मदद से गेम खेलने की जॉयस्टिक को भी मूव करा रहा था। और ये बंदर एसस मकाऊ प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसका नाम पेगर है। कंपनी न्यूरोलिंक से जुड़ी डरावनी सच्चाई ये भी बताई जा रही है कि इस चिप को टेस्ट करने से 2019 से अब तक करीब 1500 एनिमल्स अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये एक इल्जाम है जो कि एलोन मस्क सबसे छुपा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को सुनकर आपको क्या लगता है कि ये चिप इंसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं? तो आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।